नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन और सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीन के रास्ते पर चलने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रही थी, बस कुछ मेहमान आए हुए थे, उसकी वजह से डिले हो गई। तो इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे, हम लोग कल से सबक शुरू करेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मौसूल हो सके। जज़ाकिल्लाहु खैरा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो आपने टाइटल में देख लिया होगा, तो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इखलाक के बारे में। मोमिन बद इखलाक नहीं होता, ठीक है। तो इखलाक क्या है? लोगों से मुंह मोड़कर बात करना बद इखलाकी में आता है, ठीक है। बद इखलाक इंसान कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता, ठीक है। अब बद इखलाकी है क्या? किसी दूसरे के साथ मुंह मोड़कर बात करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ़जूल बातें करना, ठीक है। और बेकार किस्म की बातें करना, छोटे बड़े का लिहाज और ना रखते हुए लोगों को डील करना, और बात बात पर गुस्सा करना, अकड़ कर बात करना, दूसरों को हकीर जानकर बात करना, चीखना चिल्लाना, बहुत लाउड बात करना, बहुत चीख कर बात करना, दूसरों के साथ ऊंची आवाज़ में बात करना, गालियां देना, ठीक है। बात का पक्का ना होना, धोखा दही करना, ठीक है, एक दूसरे को धोखा देना, ये सब बद इखलाकी की अलामात हैं, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बदजुबान थे ना बद इखलाक थे, ठीक है। वो नरमी से बात करते थे, नरम मिजाजी से बात करते थे, ठीक है। हमारे नबी ने फरमाया है कि तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जिसके इखलाक सबसे अच्छे हों, ठीक है। ये सही बुखारी की हदीस है। और एक और जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिरमिज़ी में इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी में ये हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से बदतरीन शख्स वो है जिसकी बदकलामी और बदजुबानी की वजह से लोग उससे दूर रहना शुरू हो जाएं, ठीक है। एक और जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि और क्या मैं तुम्हें ये ना बतला दूं कि जहन्नुमी लोग कौन हैं? हर वो आदमी जो सख्त मिजाज और बद मिजाज है वो जहन्नमी है, ठीक है। हमने कोशिश करनी है कि हम बद इखलाक के इन पॉइंट्स को नोट करें, ठीक है। बद इखलाकी के इन पॉइंट्स को नोट करें और इनको देखें कि आपके अंदर तो नहीं ये पाए जाते। अगर आपके अंदर हैं तो इन्हें अपने अंदर से ख़त्म करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बद इखलाकी से निजात पा लेंगे, ठीक है। इखलाक को नहीं छोड़ना। बद इखलाक इंसान दुनिया और आखिरत अपने लिए, दुनिया में भी कामयाब नहीं होता और आखिरत तो उसके लिए तबाह होती ही होती है, ठीक है। तो ये देखें कि अल्लाह ताला ने हमें कौन सी बातों से रोका है और अपने आप को सिराते मुस्तकीम पर लाने की कोशिश करें। हर नमाज में दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे, अल्लाह ताला सीधे रास्ते पे चलाए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखा करें और नमाज कायम करें, नमाज की पाबंदी करें और अपने घर वालों को भी नमाज की पाबंदी करने का बताएं और ख़ुद भी नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह ताला से तौफ़ीक़ मांगें कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ठीक है। जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हम गुनाह से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगे और हमारे दिल पाक होते जाएंगे। और ये भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें बदमिजाजी, बदकलामी और गीबत, झूठ, हसद, बुग़्ज़
ان بیماریوں سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔